आज हम देखेंगे स्केलर एंड वेक्टर के न्यूमेरिकल, यानी कि सदिश और अदिश राशियों में जो न्यूमेरिकल हैं उनको देखेंगे आज। देखते हैं, पहला न्यूमेरिकल है दो समान बल का परिणाम में दोनों बलों के योग के बराबर है। यानी कि दो समान बल हैं और दोनों बलों के योग के बराबर है। दो समान बलों का परिणाम में दोनों बलों के योग के बराबर है, उनके बीच का कोण ज्ञात करना है। यानी कि ए भी दिया है x, बी भी x, यानी कि r होगा 2x, r 2x दिया है। इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, √a² + b² + 2ab cos थीटा में, और एंगल हमको ज्ञात करना है। r की जगह हमने पुट किया 2x और ab की जगह हमने पुट किया x और x इनको हम ऐड किए अगली लाइन में आके, तो 2x² + 2x² cos थीटा और परिणाम में हमारा 2x²। अब इसको हमने 2x² लिखा, फिर इक्वल टू करके अंडर रूट में 2x² कॉमन ले लिया, तो बचा 2x² 1 + cos थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड की हमने, तो 4x² आया इक्वल टू 2x + 1 + cos थीटा, 2 + 1 + cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1, यानी कि थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू 0 होती है। जब cos थीटा की वैल्यू 1 आई तो यानी कि थीटा इक्वल टू 0 हो गया। ये आंसर हो गया, थीटा इक्वल टू 0, ये एंगल आ गया हमारा। सदिश का वियोजन जब दो सदिश राशि का परिणामी दिया हो तो x अक्ष y अक्ष के समान ज्ञात करने के लिए x अक्ष के लिए r cos थीटा, y अक्ष के लिए r sin थीटा होता है। ये दिया हुआ x अक्ष के लिए r cos थीटा और y अक्ष के लिए y अक्ष के लिए r sin थीटा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 50 न्यूटन का एक बल 30 अंश के कोण पर कार्य कर रहा है, x तथा y का परिणामी ज्ञात करना है। एक हमको दिया गया है एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, और निकालना है हमको x तथा y पे। तो हमने x अक्ष पे पढ़ा था r cos थीटा, y अक्ष पे r sin थीटा, और उसमें हम लिख देंगे 50 न्यूटन का बल है तो 15 sin 30 डिग्री और 50 cos 30 डिग्री। देखिए, x अंश के लिए 50 cos 30 और y अंश के लिए 50 sin 30, तो cos 30 का मान होता है √3/2 और sin 30 का मान होता है हाफ, तो इसमें आ जाएगा 25 × √3, इसमें आ जाएगा 25 न्यूटन। ये 25 √3 आ गया है x अंश के लिए, 25 न्यूटन आ गया है y अंश के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 80 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील एक वस्तु 45 अंश के कोण पर गतिशील है, तो x तथा y अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से हम निकालेंगे। 45 डिग्री दिया हुआ है तो 45 cos 45 और sin 45 दोनों का मान होता है 1/√2। 1/√2 आ जाएगा। इसमें 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी हुई है। एक्शंस के लिए 80 एक्शंस में आ जाएगा 80 cos 45, वाई अंश में आ जाएगा 80 sin 55। एक्शंस में लिखेंगे 80 1/√2, वाई अंश में लिखेंगे 80√2/1/√2, क्योंकि sin 45 और cos 45 की दोनों की सेम वैल्यू होती है, दोनों का मान 1/√2 होता है। इसी तरीके से तो वैल्यू आंसर आ जाएगा 40। हम इसको 80 को डिवाइड 80 को हम 2 × 40 में डिवाइड करेंगे तो √2 और 2 को घटाने से आ जाएगा 40√2, क्योंकि √2 को जब 2 को √2 से डिवाइड करेंगे, जब √2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा √2, क्योंकि √2 और √2 इक्वल टू 2 होते हैं मिलके दोनों, तो आ गया यहाँ पे आ गया 40√2। अगला यहाँ पे भी आ गया 2 × 40 √2, यानी कि इसका वैल्यू इसका भी
मान आ जाएगा 40√2 न्यूटन, यानी कि एक्स अक्ष के लिए भी 40√2 आ गया, वाई अक्ष के लिए भी 40√2 न्यूटन आ गया। दो दिमाग दिया, दो भिन्न भिन्न सदिश का परिणाम कभी शून्य नहीं हो सकता, ना ही ऋणात्मक हो सकता है। जैसे कि दिया हुआ है ए 5 न्यूटन का है, बी 12 न्यूटन का है, मैक्सिमम 17 हो गया, मिनिमम -7, तो ये -7 नहीं हो सकता, तो 7 हो सकता है केवल। पॉजिटिव में वैल्यू आती है जब दो सदिश राशियाँ होती हैं, दोनों का परिणाम शून्य नहीं होता, ना ही ऋणात्मक होता है। यानी पॉजिटिव में धनात्मक वैल्यू हमेशा आती है सदिश राशि के परिणाम की। इकाई सदिश इक्वल टू इकाई सदिश दिशा को दिखाते हैं। एक्स अक्ष को आई, वाई अक्ष को जे और जेड अक्ष को के मिला दिखाते हैं। जब इकाई सदिश का परिणाम भी निकालना हो तो क्वेश्चन से हम समझेंगे, एक वस्तु का वेग 12i + 5j है, तो परिणामी ज्ञात कीजिए। तो इसको अंडर रूट में a² + b² के फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर तीनों दिए होते हैं तो अंडर रूट a² + b² + c² से निकालते हैं। इसमें दो ही वैल्यू दी हुई है तो इसको अंडर रूट a² + b² से निकालते हैं। a की जगह 12 लिख दिया, b की जगह 5 लिख दिया, 5²। वैल्यू आ गई 144 + 25 यानी कि 169। आंसर आएगा 13 इकाई।